हेलो फ्रेंड्स, आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस किस तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस किसे कहते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। ए सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस। शब्दों का वैसा ग्रुप, वैसा समूह जो जिससे एक कंप्लीट सेंस अर्थ निकले, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस मतलब कथनात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्नबोधक वाक्य, और इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य, और ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छाबोधक वाक्य, और एक 5वां होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक वाक्य जिसको बोलते हैं। अब देखते हैं इसको किसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कथनात्मक वाक्य होता है जिस वाक्य में कोई कथन हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस। जैसे कोई भी कथन हो सकता है, वो निगेटिव भी हो सकता है और सिंपल सेंटेंस भी हो सकता है। जैसे यहाँ दिया है आई वॉक, सी इज टॉक, टाल, द सन इज हॉट। इस तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। इसको हम सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का भाव व्यक्त हो, उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे उससे कुछ प्रश्न किया जाता हो। जैसे यहाँ पर दिया है व्हाट इज दिस, ये क्या है। हु आर यू, तुम कौन हो। हाँ, इज इट इज ए वॉच, क्या यह घड़ी है। आर यू ए स्टूडेंट, क्या एक तुम छात्र हो। इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क का निशान होता है। ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक वाक्य जिसको बोलते हैं। जिस वाक्य में आदेश का भाव व्यक्त हो, आदेश आज्ञा का भाव व्यक्त हो, सलाह का भाव व्यक्त हो, उसे हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो। सिट डाउन, बैठ जाओ। कमिंग, अंदर आओ। ठीक। ब्रिंग वन ग्लास से वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। ठीक। गेट अप इन मॉर्निंग, सुबह में उठो। इस तरह का सेंटेंस जो है इंपरेटिव सेंटेंस में आते हैं। इसको हम आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। और लास्ट चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य जिसको बोलते हैं। जिस वाक्य से किसी प्रकार की इच्छा या आकांक्षा का भाव व्यक्त होता है, उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। भगवान, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे। इस तरह के सेंटेंस जिसमें होते हैं उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और 5वां है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। 5वां क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इसको देखते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस मतलब विश्व में बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य इसको बोला जाता है हिंदी में। इसमें क्या होता है? जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख, खुशी,
खुशी का भाव व्यक्त हो उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, इसके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं। ठीक, ओह ही डेड, ओह ही डेड, और मर गया, दुख का भाव व्यक्त हो रहा है। हुर्रे, आई ऑन द मैच। ठीक, हुर्रे आई ऑन द मैच, मैं खुशी का भाव व्यक्त हो रहा है, आई ऑन द मैच, मैं मैच जीत गया। ठीक, इस तरह के सेंटेंस होते हैं इसमें। ओ माई गॉड ही डेड। ठीक, तो इसमें खुशी का भाव व्यक्त होता है, आश्चर्य का भाव व्यक्त होता है, दुख का भाव व्यक्त होता है। इस तरह के सेंटेंस जो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। आज तो हमने सेंटेंस के बारे में देख लिया, सेंटेंस किसको कहते हैं, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस का। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक।